लोकसभा चुनाव से पहले सीट बंटवारे को लेकर इंडिया गठबंधन में अभी से घमासान शुरू हो गया है। बंगाल में सीट शेयरिंग को लेकर टीएमसी और कांग्रेस के बीच कलह शुरू हो गई है। दरअसल ममता बनर्जी कांग्रेस को बंगाल में 2 सीटें देना चाहती है, जबकि कांग्रेस ज्यादा सीटें मांग रही है। इसीलिए दोनों पार्टियों के बीच मतभेद अब खुल के सामने आ गए हैं। पश्चिम बंगाल में अभी कांग्रेस के पास लोकसभा की सिर्फ 2 सीटें हैं, जिसमें से एक मालदा दक्षिण है, जहां से अबू हासिम सांसद हैं, और दूसरी सीट बहरामपुर की है, जहां से अधीर रंजन चौधरी चुनाव जीतते आ रहे हैं। कांग्रेस ने अपनी तरफ से सीट शेयरिंग का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। इसके तहत बंगाल कांग्रेस ने करीब 12 लोकसभा सीटों की एक लिस्ट तैयार की है। पार्टी के नेताओं का दावा है कि इंडिया गठबंधन इन सीटों पर 2024 का चुनाव आसानी से जीत सकती है। यही लिस्ट बंगाल कांग्रेस के नेताओं ने खड़गे और राहुल गांधी को सौंपी थी। अब राहुल और खड़गे इस लिस्ट को टीएमसी के साथ शेयर करेंगे। इसी लिस्ट के आधार पर 6 से 8 सीट की मांग की जाएगी। इधर कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में पश्चिम बंगाल को खास तवज्जो दी गई है। वैसे तो यात्रा मणिपुर से शुरू होगी। पूर्वोत्तर के राज्यों से गुजरते हुए इस यात्रा का पहला बड़ा पड़ाव पश्चिम बंगाल में होगा, जहां टीएमसी के साथ सीट बंटवारे का मामला बुरी तरह उलझा हुआ है। अब जरा इस यात्रा के रूट को समझ लीजिए। राहुल की यात्रा पश्चिम बंगाल के 7 जिलों से गुजरेगी। यात्रा 5 दिनों में पश्चिम बंगाल में 523 किलोमीटर का सफर करेगी। कांग्रेस ने इस यात्रा के लिए पश्चिम बंगाल में जो 3 प्रमुख स्थान तय किए हैं, उसमें से एक कूच बिहार, दूसरा सिलीगुड़ी और तीसरा मुर्शिदाबाद है। कूच बिहार में अभी बीजेपी का कब्जा है। 2019 में यहाँ कांग्रेस चौथे नंबर पर रही थी। सिलीगुड़ी दार्जिलिंग लोकसभा क्षेत्र में आता है। यहाँ अभी बीजेपी के सांसद हैं और 2019 के चुनाव में कांग्रेस तीसरे नंबर पर रही थी। लेकिन मुर्शिदाबाद में अभी टीएमसी के सांसद हैं। यहाँ कांग्रेस पिछली बार दूसरे नंबर पर रही थी। बड़ी बात यह है कि मुर्शिदाबाद को छोड़ दिया जाए तो पश्चिम बंगाल की कोई ऐसी सीट नहीं है जहां कांग्रेस 2019 में दूसरे नंबर की पार्टी बनी थी। अधिकतर सीटों पर कांग्रेस का वोट लेफ्ट से भी कम था, यानी चौथे नंबर की पार्टी थी। सीट बंटवारे को लेकर बिहार में भी मामला फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि कांग्रेस ये जोर शोर से बता रही है कि पिछले लोकसभा चुनाव में उसके परफॉर्मेंस आरजेडी से बेहतर थी। कुल मिलाकर सीट बंटवारे पर अभी से सिर फुटअव्वल वाले हालात बन रहे हैं।